a upon ax माइनस वन प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस वन इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। और साथ में इन्होंने बोला है कि x a वन अपॉन a के इक्वल नहीं है एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन बी। तो पहले समझ लें कि ये वन अपॉन a के इक्वल और वन अपॉन बी के इक्वल क्यों नहीं हो सकता है या ऐसा क्यों लिखा हुआ है। हालांकि अगर इसे इग्नोर भी कर दोगे तब भी यू कैन सॉल्व। ओके, तो देखते हैं अगर x वन अपॉन a हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है। तो प्लीज़ इस पार्ट को देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है a x, अगर x को वन अपॉन a मान लिया जाए, x की वैल्यू अगर वन अपॉन a हो तो ये a और a कैंसिल होगा और आपको वन माइनस वन मिलेगा, मतलब ये ज़ीरो मिलेगा। मतलब ये पूरी वैल्यू a अपॉन ज़ीरो हो जाएगी और a अपॉन ज़ीरो का मतलब नॉट डिफाइंड होता है। जब भी कोई नंबर ज़ीरो से डिवाइड होता है तो आपको मिलता है नॉट डिफाइंड। ओके, ऐसा नंबर जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, जिसे हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह इस पार्ट में अगर x की वैल्यू वन अपॉन बी रख दी जाए डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आपको ज़ीरो मिलेगा और ओवरऑल ये बनेगा b अपॉन ज़ीरो। b अपॉन ज़ीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं। अगर नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन में चले भी गए तो देखें दिस इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड है ये पार्ट और ये पार्ट है a प्लस बी, तो ये आपस में इक्वल भी नहीं हो सकते हैं। आई होप समझ में आ चुका होगा आपको कि वन अपॉन a और वन अपॉन बी के इक्वल x क्यों नहीं हो सकता है। चलिए इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करें और हमें मिल जाए x की वैल्यू। तो लेफ्ट साइड में देखिए a अपॉन ए एक्स माइनस वन लिखा हुआ है एंड राइट साइड में a प्लस बी लिखा हुआ है। तो इस a प्लस बी को हम राइट से लेफ़्ट में लाने वाले हैं। जब आप राइट से a प्लस बी को लेफ़्ट में लाओगे तो ये माइनस a और माइनस बी बन जाएगा। ओके, सबसे पहले मैं माइनस बी को लाता हूँ, उसके बाद मैं b अपॉन बी एक्स माइनस वन को कॉपी कर लेता हूँ जो ऑलरेडी लेफ़्ट साइड में था। अब मैं a को लाता हूँ, ये हो जाता है माइनस a। राइट साइड में अब कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो है। ओके, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने a के साथ इस माइनस बी को रखा है एंड b के साथ माइनस a को रखा है। आपको ऐसा ही करना होगा। ऐसा करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप इस फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे ना, तो न्यूमरेटर में यहाँ पर और सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करने पर न्यूमरेटर में कुछ कॉमन मिलने वाला है। दैट इज़ वाई हमने इस तरह से सेट किया है। अगर आपने किसी और तरह से इन्हें सेट किया तो कॉमन मिलेगा नहीं और सॉल्व करने में हो जाएगी प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हो बिकॉज हम इसे अलग अलग सॉल्व करेंगे। कॉमन लेने के बाद फिर हम कुछ देखेंगे क्या करना है। सो सी a अपॉन ए एक्स माइनस वन माइनस बी, डिनोमिनेटर देखिए ए एक्स माइनस वन है यहाँ पर एंड b का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो वन है। तो ए एक्स माइनस वन फर्स्ट डिनोमिनेटर है, वन सेकेंड डिनोमिनेटर है। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा ए एक्स माइनस वन। डिनोमिनेटर्स का मैंने एलसीएम फाइंड कर लिया ए एक्स माइनस वन। ओके, किसी भी नंबर का वन के साथ एलसीएम वो नंबर खुद ही होता है। लाइक टू और वन का एलसीएम टू होगा, थ्री और वन का एलसीएम थ्री होगा, टेन और वन का एलसीएम टेन होगा। तो इसी तरह ए एक्स माइनस वन और वन का एलसीएम ये आ गया। अब आप देखें यहाँ का डिनोमिनेटर ए एक्स माइनस वन है और एलसीएम भी ए एक्स माइनस वन है, कोई चेंज नहीं है, दे आर सेम। तो अगर ये सेम है तो इसके ऊपर लिखा हुआ न्यूमरेटर भी सेम कॉपी कर दिया जाएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है। अगर यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर वन है एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर ए एक्स माइनस वन है। तो आपको देखना होता है किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने कि आपको ए एक्स माइनस वन मिल गया। तो वन में ए एक्स माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तभी आपको ए एक्स माइनस वन मिलेगा। तो जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस बी न्यूमरेटर में हम ए एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में पहुँच इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई होप फर्स्ट ब्रैकेट में जो मैंने किया है वो तो क्लियर हो गया है। सिमिलरली मुझे सॉल्व करना है सेकंड ब्रैकेट। तो आप देखें सेकंड ब्रैकेट में जो डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा वो होगा बी एक्स माइनस वन, बी एक्स माइनस वन। ओके, अब देखें ये न्यूमरेटर b है तो आप b कॉपी कर लो। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है तो न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं होगा। आप b को b कॉपी कर लोगे। यहाँ से आप कंपेयर करो, यू सी द डिनोमिनेटर हेयर इज़ वन एंड द डिनोमिनेटर हेयर इज़ बी एक्स माइनस वन। तो वन को किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा? बी एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो उसी बी एक्स माइनस वन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब माइनस ए में बी एक्स माइनस वन से आप मल्टीप्लाई कर दो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कॉपी करें a, माइनस बी ने a को मल्टीप्लाई किया तो आपको माइनस ए बी एक्स मिल गया या माइनस बी ए एक्स भी लिख सकते हैं। माइनस बी ने माइनस वन को मल्टीप्लाई किया तो प्लस बी मिल गया। डिनोमिनेटर में आपके पास है ए एक्स माइनस वन। ओके, अब चलते हैं दूसरे ब्रैकेट में।
तो दूसरे ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में तो बी एक्स माइनस वन ही है, उसे आप एज इट इज़ कॉपी कर लो। अभी न्यूमिनेटर में आप देखें बी कॉपी कर लें आप, माइनस ए ने बी एक्स को मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी एक्स मिला, एंड माइनस ए ने माइनस वन को मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए मिला। ओके, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मैंने माइनस बी को ए के साथ अरेंज किया है, माइनस ए को बी के साथ अरेंज किया है। ये अरेंज करने का रीज़न ये था कि हमें न्यूमरेटर में सेम कॉमन मिलने वाला था। अभी आप देखें दिस न्यूमरेटर एंड दिस न्यूमरेटर, दे आर सेम, ये बिल्कुल सेम है। ओके, मैं बीच का साइन एक ज़रा भूल गया हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस, यहाँ पे प्लस साइन है। तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इस ब्रैकेट में भी लिखा है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इस ब्रैकेट में भी लिखा है। तो आप a प्लस बी माइनस ए बी एक्स को ले लो कॉमन। ओके, आपने फर्स्ट टर्म में से, फर्स्ट पार्ट में से a प्लस बी माइनस ए बी एक्स को ले लिया कॉमन, सेकंड से भी ले लिया, इन दोनों जगह से कॉमन मिल गया। तो अभी क्या होगा कि इस फर्स्ट प्लेस पर बचेगा वन अपॉन ए एक्स माइनस वन, एंड सेकेंड प्लेस पर बचेगा वन अपॉन बी एक्स माइनस वन, वन अपॉन बी एक्स माइनस वन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। आई होप ये क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें आप। अब देखें इस a प्लस बी माइनस एक्स को मैं यूँ ही कॉपी कर देता हूँ, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स को मैं यूँ ही कॉपी कर देता हूँ। दूसरी तरफ आता हूँ मैं, इन डिनोमिनेटर्स का मैं एलसीएम फाइंड करूँगा। देखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं डिनोमिनेटर्स। ओके, मुझसे छोटी सी मिस्टेक्स हो रही हैं, माफ़ करिएगा, अगर माफ़ ना करें तब भी आई डोंट केयर। सो ए एक्स माइनस वन ये है डिनोमिनेटर, बी एक्स माइनस वन ये है डिनोमिनेटर। इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो आपको जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड डिनोमिनेटर्स दिखें और उनका एलसीएम फाइंड करना हो तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर लो, वही उनका एलसीएम होगा। तो ए एक्स माइनस वन को और बी एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई कर लो, ये है इन नंबर्स का एलसीएम। आप देखें दिस डिनोमिनेटर इज़ एक्स माइनस वन, लेकिन इसे देखें तो इसमें ये पार्ट एक्स्ट्रा आ चुका है, बी एक्स माइनस वन एक्स्ट्रा आ चुका है। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब वन को मल्टीप्लाई करेगा। अगर बी एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको बी एक्स माइनस वन ही मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ आपको ए एक्स माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है ना, आप इस पूरे पेज को देख लें, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक बार ख़ुद से भी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। याद रखें, मैथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब इम्प्रूव हो पाएगी। आप क्वेश्चंस को देखोगे तो देखने में बड़े आसान लगेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जाओगे, आप टेस्ट में जाओगे, वापस वो डिफ़िकल्ट लगेंगे, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व देम। सो मैं रेगुलर बोलता हूँ कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन को देखने से बेहतर है कि आप इसको सॉल्व करें, या देखने के बाद इसे आप सॉल्व करें एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक कि आप इसमें परफेक्ट ना हो जाएं। चलिए, ऊपर है हमारे पास बी एक्स प्लस ए एक्स एंड माइनस वन हो जाएगा माइनस टू। और ये जो डिनोमिनेटर है मैंने इसे भेज दिया है राइट साइड में। जब राइट साइड में जाएगा तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ये ज़ीरो बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर गया और वो ज़ीरो भी बन गया ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो इन दोनों में से एक नंबर ज़ीरो ज़रूर होगा। या तो ये वैल्यू ज़ीरो होगी, तभी ये नंबर जब ज़ीरो को मल्टीप्लाई करता है तो ये पूरा रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है, या तो फिर ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू ज़ीरो होगी और ज़ीरो ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, हमें ज़ीरो मिल गया होगा। ओके, यूँ समझ सकते हैं। दूसरा मेथड है, आप यूँ समझें कि मैंने इस पार्ट को भेज दिया है राइट साइड में, तो अगर मैं इस पूरे पार्ट को राइट साइड में भेज दूँगा तो ये ज़ीरो से डिवाइड होगा और पूरी वैल्यू को ज़ीरो बना देगा। तो उस टाइम पर मेरे पास a प्लस बी माइनस ए बी एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। ओके, लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं इस ब्रैकेट को भेज दूँ राइट साइड में तो ये जाकर ज़ीरो को डिवाइड करेगा और हमारे पास जो कुछ भी है वो ज़ीरो बन जाएगा, मतलब बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ओके, अब देखें, इधर सिंप्लीफाई करें, एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, ए प्लस बी की वैल्यू ए बी एक्स हो जाएगी, देन ए प्लस बी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो एक तो एक्स की वैल्यू ये आ चुकी है। दूसरा, आप अगर इन दो टर्म्स में एक्स कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए। माइनस टू को भेज दें राइट साइड में तो प्लस टू बन जाएगा। अभी एक्स को ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर आप राइट में भेज दो तो ये डिवाइड कर देगा। तो एक्स की दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं हमें, वन इज़ टू अपॉन ए प्लस बी
एंड एक है ए प्लस बी अपॉन ए बी। यही दो आंसर्स हैं एक्स के, यही दो वैल्यूज़ हैं एक्स की। ओके, अगर आप चाहें तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हो सकता है आपकी बुक में इसे और सिंप्लीफाई किया गया हो। तो आप इसे सेपरेटली यूँ भी लिख सकते हैं, ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी। ओके, अब ए और ए कैंसिल कर देंगे तो ये 1 अपॉन बी बचेगा एंड ये 1 अपॉन ए बचेगा। तो आप एक्स की वैल्यू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए भी लिख सकते हैं। इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी लिख सकते हैं।